मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी हों अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे, हर मुसीबत हर आफत से बचाए रखे, आमीन। आज हमारी रेसिपी में है मिल्क केक मिठाई। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे दूध। ये एक लीटर दूध है, तो इसे हम पहले उबलने के लिए रख देंगे। ये 1 लीटर दूध है, ये उबल रहा है। जब तक हम दूसरी तरफ ये 1 कप दूध और रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस दूध को भी हम दूसरी तरफ रख देंगे उबलने के लिए। तो ये देखिए दूध में हमारे उबाल आ चुका है, तो इस आंच को अपनी मीडियम कर देंगे। ये हमारा जो 1 कप दूध है ये वही दूध है, तो इसे हम थोड़ा मीडियम आंच पर पकने देंगे धीरे धीरे। और ये जो दूध ज्यादा है इसमें अभी उबाल नहीं आया है, तो इसको उबाल आने तक अभी हम इंतजार करेंगे। आंच को अपनी हल्की कर देंगे और किनारे किनारे से इस तरह से इसकी लड़ाई को हटाते हुए बीच में करते रहेंगे। इसको इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे हम बीच में करते रहेंगे। हमको इसी तरह से इसको पकाना है, ये पकते हुए दूध आधा हो जाए। तो ये देखिए दूध में हमारे उबाल आ चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी फिटकरी। एक साथ हमें पूरी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे। इस तरह से डालेंगे और इसे पकाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए जिस तरह हम पनीर फाड़ते हैं, आप इसकी जगह चाहें तो विनेगर भी डाल दें या थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, जो आपके पास हो वो डाल दें। अब मैं इसमें थोड़ी सी फिटकरी और डाल दूंगी। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छे से फट चुका है। तो इसे अब हम एक छलनी में छान लेंगे। तो इस तरह से हम एक बर्तन लेंगे और उस पर छलनी रखेंगे और इस पर हम इस तरह से पानी को निकाल लेंगे। अब इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए हमारा पानी निकल चुका है, तो इसे हम फिर इसी बर्तन में इस तरह से पलट देंगे और इसको इस तरह से हल्का हल्का किसी चीज से, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से इसे खूब अच्छी तरह से इसे इस तरह से बारीक कर देंगे ताकि ये खूब भरभरी सी हो जाए, क्योंकि इसे हमें मिल्क केक बनाना है। तो इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ दें चम्मच की मदद से। तो ये देखिए अभी कुछ ये इस तरह से हो गया है। तो ये देखिए ये जो 1 कप दूध था, अब ये थोड़ा सा बचा है, तो इसमें हम इस फटे हुए दूध को इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि इसे दूध बहुत थोड़ा सा रह जाए तभी हम इसमें अपनी पनीर को डालेंगे ताकि इसका दाना खत्म ना हो, क्योंकि मिल्क केक की मिठाई में जब ये थोड़ा दानेदार रहता है तभी ये अच्छा लगता है। अब इसको हम इस तरह से चलाते हुए इसे सुखाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें हम शुगर को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डालते हुए इस तरह से पकाएंगे।
तो इसमें हमें शुगर थोड़ी थोड़ी ही करके डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है और इसे हमें बहुत ज्यादा सख्त नहीं करना है। तो ये देखिए हमारी शुगर गल चुकी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे और जिस बर्तन में जमाना हो उसको भी हम घी से ग्रीस कर देंगे। तो अब अपने गैस को हम बंद कर देंगे। तो इस बर्तन में मैं अच्छी तरह से घी लगा ली हूँ। तो अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। तो इसको हम हल्के हल्के प्रेस कर देंगे। इसको इतना नहीं प्रेस करेंगे कि इसका दाना खत्म हो जाए। इसको बस हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करते हुए इसको बराबर से अच्छे से फैला लेंगे और इसको 3-4 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा हम इसे ड्राई फ्रूट से या पिस्ते से इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से डाल दें। तो ये देखिए अब ये हमारी मिठाई रेडी है। तो ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है। तो इसे हम कट कर लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अभी ये खूब अच्छी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो खत्म करने के लिए इस तरह से अलग कर लेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा सा टच करेंगे और इसको इस तरह से अलग कर देंगे। और अगर इसको आपको बहुत ज्यादा सफेद बनाना हो तो आप इसमें ब्रेड ना डालें, सिर्फ खोए से ही बनाए तो और ज्यादा सफेद एकदम अच्छी बिल्कुल बाजार जैसी बनकर होगी। और अगर आपको अपनी क्वांटिटी कम दूध से बनाकर बढ़ानी हो तो आप इस तरह से बनाए तो आपकी बहुत ज्यादा मिल्ककेक मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये कटकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यकीन जानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर ट्राई करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।